लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 19 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग अन्नपूर्णा जी को। हेलो। यस सर। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि ये पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो एक ही दिन रिकॉर्ड हुआ है, तो आप देखिए सब कुछ सेम है। मास्क भी लगा हुआ है और मैं भी लगा हुआ हूं अन्नपूर्णा जी के साथ। तो पिछला वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था कुछ मिनट पहले, वो था कैंडलस्टिक पे। तो ये तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि क्या आपने देखना चालू किया। नहीं, आप देखेंगे, ठीक है। राइट। कंटिन्यू करते हैं हमारा सीरीज, तो जिसके अंदर में आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करूंगा, वो है रेस, दौड़। ओके। अन्नपूर्णा जी, शेयर बाजार क्या है? दौड़ ही तो है। हाँ। कौन कौन दौड़ रहे हैं इसमें? बुल्स एंड बेयर्स। बुल्स एंड बेयर दौड़ रहे हैं। क्यों बुल्स? ना बुल्स एंड बेयर कहाँ दौड़ रहे हैं? नहीं, कौन दौड़ रहा है इसमें? हम लोग नहीं दौड़ रहे। प्राइस हम लोग तो बेट कर रहे हैं। राइट। आपने कभी घोड़े का रेस देखा है? यस। कभी गए, मौका मिला है? तो वहाँ पर बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं और ऑडियंस सब रहती है और उनके ऊपर में पैसा लगाते हैं। चल धनो। तो घोड़े कौन है शेयर बाजार में? सर द प्राइस। प्राइस और इंडिकेटर्स। शेयर्स। सारी कंपनी जो लिस्टेड है वो घोड़े ही तो हैं। तो आप पैसा किसके ऊपर लगाना चाहेंगे, घोड़ों पे कि गधों पे या खच्चरों पे? घोड़ों पे। बट घोड़े में भी आप उसी पे पैसा लगाएंगे ना जो कि फिट है और जिसमें स्ट्रेंथ है। जो कमजोर है घोड़ा, उस पे तो आप नहीं लगाना चाहेंगे पैसा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा घोड़ा स्ट्रांग है। जब हम बात करते हैं किसी भी घोड़े की स्ट्रेंथ की, और जब लड़ाई या रेस की बात करते हैं, तो हमेशा हमको कंपैरेटिव देखना है, रिलेटिव देखना है। क्योंकि ये रेस है। सपोज मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूँ और आप में कैपेबिलिटी है कि आप 50 की स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं 9 की स्पीड से, तो जीतेगा कौन? मैं जीतूंगा। हाँ, राइट। क्योंकि उस समय आप तो भाग ही नहीं रहे हैं। आप में कैपेबिलिटी बहुत है बट आप उस समय भाग ही नहीं रहे। तो ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है जिसमें बहुत कैपेबिलिटी है बट वो उस समय नहीं भाग रहा है। तो एज ए ट्रेडर उस स्टॉक के अंदर में पैसा लगा के आपको फायदा नहीं होगा। फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, जो बिजनेस को समझता है, वो कैपेबिलिटी को जज करता है। ओके। कि ये किस ब्रीड का घोड़ा है, क्या ये लंबा दौड़ का घोड़ा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, हमारा रोल यही है कि जो घोड़ा जिसमें सादा चांस है कि वो भाग सकता है और बाकी लोगों को बीट कर सकता है, उस घोड़े में पैसे लगा जाए। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस। कि वीजा वीज दूसरे घोड़ों के ये घोड़ा कैसा कर रहा है। अब मैंने आपको कुछ वीडियो पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अगर मेरे को ओवरऑल मार्केट को जज करना है कि मार्केट कैसा कर रहा है, तो मेरा बेंचमार्किंग होगा कोई ना कोई इंडेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स। अब ये दोनों चर्चा को अगर हम मर्ज करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई घोड़ा बेंचमार्क से बेटर काम कर रहा है तो वो सही घोड़ा है, राइट। या अगर वो बेंचमार्क से वीक परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो वीक घोड़ा है। ठीक है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, राइट। अब इसको हम कैसे जज करें कि ये बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है या वीक परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी एक बेंचमार्क है। अच्छा। एक बार निफ्टी कर लेते हैं, सेंसेक्स छोड़ देते हैं एक बार। ओके। तो निफ्टी एक बेंचमार्क है, तो कोई भी स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क से बेटर कर रहा है कि पुअर कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? उसका प्राइस एक्शन से। राइट। घोड़े का दौड़ तो उसके दौड़ की रफ्तार से पता लगेगा। तो स्टॉक का प्राइस एक्शन ही बताएगा कि वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो इस वीडियो यहां पर देखिए आप, जब अपने स्टॉकेज में जाएंगे तो मैंने एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर डेल रखा है। जैसे टाटा मोटर में सब में गया, टाटा मोटर में अगर मैं टेक्निकल में गया तो मुझे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक का। क्या दिख रहा है कि पिछले एक दिन में, मतलब आज ये स्टॉक कैसा कर रहा है, एक हफ्ते में इसने क्या किया, एक महीने में क्या किया, 3 महीने में क्या किया, 6 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया। अगर ये जो प्लस है, इस प्लस को मैं खोल दूं तो मुझे दिख रहा है कि टाटा मोटर
पिछले एक हफ्ते में 2% तेज हुआ है, निफ्टी पिछले एक हफ्ते में 1% तेज हुआ है, और निफ्टी ऑटो पिछले एक हफ्ते में 0.5% तेज हुआ है। इससे क्या पता लग रहा है आपको? सर कि टाटा मोटर्स निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा तेज हुआ है जी 1%। जी निफ्टी ऑटो आई थिंक वो उसका कैटेगरी है जो इंडस्ट्री में जो बिलोंग करता जी है, सो उस हिसाब से भी 1.5% बढ़ा है जी ज्यादा। ज्यादा बढ़ा है, मतलब आउट परफॉर्म किया है। दिस आउट परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड अल्फा, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट किया उसने। एक कॉन्सेप्ट है बीटा। बीटा इज कि मार्केट कितना बढ़ा और ये स्टॉक कितना बढ़ा, ठीक है। ओके अगर इस स्टॉक का बीटा 1 है, इसका मतलब मार्केट अगर 2% बढ़ रहा है तो ये स्टॉक भी 2% बढ़ रहा है। ओके मगर अगर ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दिया है। कोरिलेशन अल्फा बीटा बनता ही है कोरिलेशन से। तो Okay. एक बार उसका अंदर में नहीं जाता है कि उसका कंपोनेंट क्या है। मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ठीक है। तो हमको इससे, आपने सही कहा कि हमको ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी ऑटो ब्रॉडर निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर जो है वो दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके एक बार अपने इसको एक हफ्ते का पीरियड के अलावा 3 महीने का पीरियड देखते हैं। तो 3 महीने का पीरियड में निफ्टी ऑटो बैंक निफ्टी को हल्का सा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन टाटा मोटर देखिए 56% तेज हुआ है 3 महीने का पीरियड में। राइट इसका मतलब ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग घोड़ा है vis-a-vis निफ्टी एंड निफ्टी ऑटो, राइट लेकिन सेक्टर अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मॉडल ये रहता है कि अगर कोई भी स्टॉक उस सेक्टर में बिलोंग करता है जो सेक्टर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो स्टॉक भी दोनों इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इमर्ज होता है। ओके इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, एक बार ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। यहां पर टाटा मोटर लेके आते हैं। ये तो हमने नंबर वाइज देख लिया ना, इसी को हम ग्राफिकली भी देखेंगे। जो आउट परफॉर्मेंस है उसको ग्राफिकली कैसे जज करते हैं। तो ये टाटा मोटर का टेम्पलेट है। देखिए टाटा मोटर में हमने वो सारा पैरामीटर डाल दिया जो अभी तक हमने सीखे हैं। मूविंग एवरेज, ट्रेंड, वॉल्यूम वगैरह सब हमने डाल रखा है, ठीक है। अब हमको देखना है कि टाटा मोटर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर कभी भी कोई स्टॉक का नाम आता है तो आप यहाँ डिविजिबल यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार एक काम करता हूँ, एक अलग से यहाँ पर इंडिकेटर एक बार इंसर्ट करता हूँ। ये आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके पास में वो यू विल नॉट हैव पेड वर्जन अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो। बट एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर मेरे पास इसका उपाय भी है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करेंगे। तो ये टाटा मोटर यहाँ पर आ गया। टाटा मोटर यहाँ पर जो है मैं कर रहा हूँ डिवाइडेड बाई निफ्टी। In fact, Nifty is bigger value than Tata Motor. So ideally, I should do Nifty divided by Tata Motors. Simple mathematics, Nifty divided by Tata Motor. इसको कैंडल को हटा के मैं एक बार लाइन कर देता हूँ। What is the line? Yeah. तो ये वैल्यू है 48.2. 48.2 मतलब क्या है? निफ्टी डिवाइडेड बाई टाटा मोटर का मैं डेटा निकाला हूँ तो उसका वैल्यू आ रहा है 48.2। राइट कैसे आया? सिंपल फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ निफ्टी विच इज Right. अराउंड 15,000 डिवाइडेड बाय टाटा मोटर विच इज अराउंड आई थिंक 307, तो उसका 48 आ गया। राइट अब ये जो इंडिकेटर है ये अपने आप में एक इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है कि टाटा मोटर विज़ा-विज़ निफ्टी इज इन अ अप ट्रेंड। ओके अभी छोटा सा यहाँ पर करेक्शन आया, बट एक ब्रॉडरली अगर देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड में है। राइट राइट ये ग्राफ देख के मतलब इसको भी आप अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी, यहां पर निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग टाटा मोटर। ये उल्टा कर दिया ना मैंने। अगर देखो ये नीचे गया है, इसका मतलब टाटा मोटर इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। ये नीचे गया है ना, राइट राइट क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था। इसको एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार इसको वापस से
टाटा मोटर्स डिवाइडेड बाय निफ्टी कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा तो आपको समझने में। ठीक है, अब सीधा कर दिया मैंने। तो ये आउट परफॉर्मेंस यहां पर इसने दिया है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तो ये अपने आप में एक ग्राफ है जिस पे आप ये स्टडी कर सकते हैं कि ये स्टॉक अब यहां से क्या आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। ओके, ठीक है, एक बार इसको मैं डिलीट कर रहा हूं एंड लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल ग्राफ जहां पे टाटा मोटर का स्टैंडअलोन है। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है जो कि एक मेरे मित्र है, उनके साथ मैंने फेस टू फेस किया था, तो उस इंडिकेटर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस इंडिकेटर का नाम है मैवरिक रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो जब आप सर्च करोगे ना इनके नाम से MAVRI मैवरिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। देखिए ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या करता है, ये बेसिकली निफ्टी के साथ इस स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली टाटा मोटर्स बाय निफ्टी वो लोग करके दे रहे हैं। करेक्ट। ओके, वो यहाँ पर एज एन इंडिकेटर नीचे आ गया अपने पास में, फ्री है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब मुझे बताओ अन्नपूर्णा, ये ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है वो चीज, राइट? क्या ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा आउट परफॉर्मेंस? कर सकते हैं, कर सकता है, डिपेंडिंग कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये अपने आप में एक टेक्निकल है ना, इसके ऊपर भी अब आप टेक्निकल करिए और देखिए कि क्या ये ग्राफ सपोर्ट ले रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, अगर ये ग्राफ सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, इसका मतलब टाटा मोटर निफ्टी को अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो अब देखिए मैंने आपके लिए कितना सारा टेम्पलेट एक डिज़ाइन कर दिया है कि जिसके अंदर में सुपर ट्रेंड है, प्राइस है, मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम है और ये वाला रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अगर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और ये भी अप ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग मतलब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। और मूविंग एवरेजेस भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और मीडियम टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में शॉर्ट टर्म ऊपर है, इसका मतलब ये तेजी का घोड़ा है, राइट। इसमें लेके काम करना है। कब लेंगे? जब ब्रेकआउट होगा तब लेंगे या जब रिट्रेसमेंट होगा तब लेंगे। रिट्रेसमेंट के दो तरीके हैं, डिमांड जोन और फिबोनाची। अगर मूवमेंट को हम फिबोनाची लेवल निकाल लें और उस फिबोनाची के पास आ रहा है और उसी पास में डिमांड जोन भी है, तब इट्स अ गुड प्राइस पॉइंट टू बाय दिस स्टॉक। ओके ओके, मोटा मोटी मैंने आपका एक टेम्पलेट बना दिया है, एक बार आप रिपीट कीजिए इस टेम्पलेट को। ठीक है, तो पहले मैं इसका ट्रेंड देखूंगी, प्राइस ट्रेंड, फिर या। मूविंग एवरेज देखूंगी। मूविंग एवरेज जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म एंड बाकी सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है कि नहीं। अगर Right. ऊपर है तो इसका मतलब वो अप ट्रेंड कंटिन्यू होने का चांसेस ज्यादा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मीडियम टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, हाँ, तो ये 21 मूविंग एवरेज 55 के ऊपर है, इसलिए तो ट्रेंड पॉजिटिव है। राइट या राइट, दैट। और उसके बाद मैं सुपर ट्रेंड भी चेक करूंगी, सुपर ट्रेंड क्या आप बताना चाह रहे हैं। फिर मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करूंगी या कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर सपोर्ट आ गया उसमें कि एक पॉइंट पे सपोर्ट आ गया तो इसका मतलब वो ऊपर ही जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज व्हेन आई विल डिसाइड कि मैं इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे मैं इसे बाय करूंगी, नहीं तो ये जब रिट्रेसमेंट के लिए नीचे जाएगा तब बाय करूंगी। एब्सोल्युटली। दूसरा स्टॉक लेते हैं, ओके, ठीक है। डाबर ले, राइट। डाबर यूज करते हैं च्यवनप्राश? यस सर, च्यवनप्राश नहीं, हनी सर। हनी यूज करते हैं, मैं तो दोनों ही यूज करता हूँ। अब आप मेरे को बताइए अन्नपूर्णा जी, इस स्टॉक को देख के आप क्या करेंगे? सर मूविंग एवरेज सब ऊपर है, गुड पॉजिटिव ट्रेंड, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। एंड बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी इन फॉर सम टाइम ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ आपको Right. अन्नपूर्णा जी, यहाँ पे आपको देखना है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है क्या। हाँ, ये देखिए ऊपर का ट्रेंड है ना ये, यस, तो बस ठीक है। ओके।
इसमें खाली अपने को देखना आरएस का ट्रेंड क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या है। ये एक अलग, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये बेसिकली डिविजिबिलिटी वाला ट्रेंड है कि स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी, ठीक है। ओके, सो या ये भी अप ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड तो पहले से ही बाय बोल रहा है। सो एंड सीम्स लाइक ये शायद ब्रेकआउट देगा। क्या बात है, वेरी गुड। तो ये दे रहा है क्या ब्रेकआउट, देख लेते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया है, ये गया तो ये ब्रेकआउट दे दिया है। तो डाबर 550-52 के ऊपर में ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस स्टॉक में एक अटेम्प्ट करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जो पिछले कैंडल का जो लो है वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगी। जिस कैंडल में आप घुसे हैं उस कैंडल का लो भी ले सकते हैं। ओके, या आप इसको 2 आवरली में कन्वर्ट कर लीजिए और 2 आवरली में आप जिस कैंडल में घुसे हैं उस कैंडल का भी लो ले सकते हैं, या इसके पहले वाले कैंडल का लो ले सकते हैं, या कैपिटल भी स्टॉप लॉस हो सकता है जो मैंने सिखाया था। राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रिस्क एपिटाइट है, स्टॉप लॉस उसके हिसाब से बनेगा। इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, वो आप ही को निकालना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, सही है अनुपमा जी, एकदम सही जा रहे हैं। अब एक और स्टॉक देखें। यस, मारुति है आपके पास क्या? यस, घर पे। ये स्टॉक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। पहली बात, इसका ट्रेंड क्या है? फर्स्ट इज टी। ट्रेंड मीन्स प्राइस ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेजेस एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग बिलो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। राइट, इट हैज बीन इन डाउन ट्रेंड फॉर सम टाइम। सेकेंड, सुपर ट्रेंड क्या कर रहा है? नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप। सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, प्लस इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी नीचे ही जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, थोड़ा डाउन ट्रेंड है। सो इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट देन आई विल पार्टिसिपेट एज अ बेरिश इन द बेरिश मार्केट। अगर आपके पास में है तो आप इसको पहले ही बेच दिए होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। और आपको अगर शॉर्ट करना है तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप शॉर्ट कैसे करें, बिकॉज आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू डू शॉर्ट व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। जब हम लोग ऑप्शंस वगैरह सीख लेंगे तब शॉर्ट करना सीखेंगे। तो या ये दिस इज गोइंग इन द डाउन ट्रेंड, तो आप इसमें पैसा अभी नहीं डालेंगे। देखिए अनुपमा जी, एक बात समझिए कि डाउन ट्रेंड में आप पैसा नहीं डालेंगे, पर कोई तो डालेगा। वो कौन है जो यहां डालेगा? ऑपरेटर। आप हैं वो? नहीं, मैं भी नहीं हूं। नहीं। ऑपरेटर क्या बुनियाद पे डालेगा? इधर या तो इन्वेस्ट कर रहा है तो ज्यादा वो उसको वैल्यू दिख रहा है इस बिजनेस में। एग्जैक्टली, तो वो कॉन्ट्रेरियन हो रहा है। राइट, इट्स अ कॉन्ट्रेरियन प्ले, नो? राइट। उसके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मेरे आपके पास में नहीं है। तो कोई भी स्विंग का ओरिजिनेशन एक ऑपरेटर ही करता है। हमारी आपकी अस्तित्व नहीं है उसमें, क्योंकि बड़ा पैसा चाहिए इसमें, क्योंकि पूरा वेव, ये पानी का भाव एकदम नेगेटिव है। उस भाव के सामने खड़े हो जाना कि आओ मैं लेता हूँ सबसे, अब मैं यहाँ से इसको दौड़ाऊंगा, तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। तो यहाँ से हम नहीं घुस सकते। राइट, हम तभी घुसेंगे जब ये ऑलरेडी पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है। इसका मतलब अगर आज के रेट में हम घुसने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम तभी घुसेंगे जब ये थोड़ा महंगा हो गया है। महंगा हो गया मतलब स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव दिख रही है, ट्रेंड भी ऊपर की तरफ चला गया, तब हम घुसेंगे। तो कोई भी स्टॉक अगर 0 से 100 का मूवमेंट होता है तो 0 में ऑपरेटर घुसता है, 100 में ऑपरेटर निकलता है। हम चीटी की तरह हैं, हम 40 में घुसेंगे और 60 में निकल जाएंगे। हम 20 भी बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, 100 बनाने का टारगेट भी मत रखिएगा। हम लोग चीटी है। चीटी को देखा है कैसे वो लाइन लगा के छोटा छोटा खाना लेके जाती है? राइट, हम चीटी है, छोटा खाएंगे। ओके, ठीक है। एक और स्टॉक देखें। यस, आईसीआईसीआई बैंक, बताओ। राइट। सो सुपर ट्रेंड तो सेल बोल रहा है जी, बट इसका जो मूविंग एवरेजेस है, द पर्पल वन इज द ये छोटा वाला 21 वाला। ओके, तो 21, 55, 100, 200। तो वो ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो रहा है, बट हुआ नहीं है अभी तक हुआ कन्वर्ज। नहीं है। मतलब ये मंदी, ये सेल नहीं बोल रहा मूविंग एवरेज, Right. सुपर ट्रेंड नेगेटिव बोल रहा है। तो मेरा मन में इस स्टॉक के लिए नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। हाँ, राइट। इमीडिएटली हो सकता है कि सुपर ट्रेंड माइनस बोल दिया, बट नेगेटिविटी आने की कोई बात नहीं है। बट प्राइस नीचे चल रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, इसीलिए तो ये लोग नेगेटिव आ गए हैं। राइट, बट
ऐसी बात नहीं है कि हमको नेगेटिव सोचना है स्टॉक के बारे में, लेकिन ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये अभी नेगेटिव है। राइट। तो मैं अभी इसमें नहीं घुसूंगा जब तक सुपर ट्रेंड प्लस नहीं हो जाए और ये पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जब भी ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ना, सुपर ट्रेंड अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके लिए डबल कंफर्मेशन है। राइट। अब अन्नपूर्णा जी, आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर आरएस जो होता है वो निफ्टी के हिसाब से है, तो सपोज निफ्टी यहाँ से 20% गिर गया और स्टॉक खाली 5% गिरा, तो इसका क्या होगा? इस ग्राफ का क्या होगा? सो ये तो ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बिकॉज रिलेटिवली ये कम। तो ब्यूटी इस मॉडल में यही होता है कि जब भी मार्केट गिरेगा, जो कम गिरेगा मतलब वो स्ट्रांग है। तो चांसेस है कि जब मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले ये भागेगा। राइट। यही काम करना है हमको। ओके। हमको स्ट्रांग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि मंदी के अंदर में गिर नहीं रहे। मंदी मतलब फॉलिंग मार्केट में गिर नहीं रहे और राइजिंग मार्केट में और बढ़ रहे हैं, और उनमें मेरे को एंटर करना है। एक स्टॉक देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अडानी इंटरप्राइज। ओके। अडानी का नाम सुना है? यस सर। अभी रिसेंटली शायद उनका मार्केट कैप बहुत बढ़ गया, आई हर्ड, आई डोंट नो। देखिए ये स्टॉक प्राइस क्या था एक साल पहले का, अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे, और अभी ये स्टॉक का प्राइस क्या था अगस्त 2020 में, इसका प्राइस था 174 रुपया और अभी इसका प्राइस हो गया है 1200 रुपये। अगर आप इस लॉजिक से इस स्टॉक में काम करते तो आप देखिए कंटिन्यूसली ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव, मूविंग एवरेजेस ऊपर चल रहे हैं, आरएस जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। आपको करना क्या था? आपको बस इस स्टॉक में बैठे रहना। राइट। बट सर अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करती तो प्रॉब्ली मैं तो 15 दिन बाद निकाल लेती। क्यों नहीं? एग्जिट कैसे करते हैं? एग्जिट तब करते हैं जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव। कहाँ दिया सुपर ट्रेंड नेगेटिव? तो बोला ही नहीं मेरे को एक बार भी। और अगर 2 घंटे का टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड नेगेटिव बोला भी होता तो हम एक बार निकलते, लेकिन क्योंकि एंड ऑफ द डे में अभी भी उसमें स्ट्रेंथ थी तो सुपर ट्रेंड वापस पॉजिटिव होता तो हम वापस घुस जाते। तो हम पूरा मूवमेंट को राइड कर पाते हैं। राइट। ये है शेयर बाजार। कितने पैसे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक मॉडल है तब बन सकते हैं। आप देखिए जब इसका मूवमेंट चालू हुआ था, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, कई लोगों ने, ऑपरेटर यहाँ घुसा था। अब हो सकता है ऑपरेटर निकल रहा हो यहाँ पे, पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कि ये जो वॉल्यूम हो रहा है ये ऑपरेटर के निकलने का वॉल्यूम है क्या। मोस्ट लाइकली यस, बट हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि क्या ऑपरेटर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमको अपना मॉडल को देखना है। अगर गिरा, सुपर ट्रेंड नेगेटिव बोल दिया और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है ट्रेंड, तब फिर हम चुपचाप निकल जाएंगे। हम मान लेंगे कि ऑपरेटर साहब जो है वो निकल चुके हैं, तो अपने भी निकल जाओ। ओके। समझ में आ गया मॉडल एकदम? यस। चलो अच्छा है। तो अब धीरे धीरे आप अपना ट्रेडिंग मॉडल बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक टेम्पलेट बना लीजिए। आप स्टॉकेज में भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी एच चार्ट है जहाँ पर आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पर भी है, या आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में जाएंगे तो ये सारे फ्री वर्जन के अंदर में आ जाएंगे, तो आप इसमें भी बना सकते हैं और अपना जर्नी आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का चालू करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कैसे करें। एक बार ऑलरेडी अपने वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं स्कैनर्स के ऊपर में, बट मैं थोड़ा और एडवांस जाऊंगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में, और कैसे इस तरह के स्टॉक को हम पकड़ पाएं, ये मॉडल पे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी तक तो आप अपने लिमिटेड स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, बट ये जो 10 स्टॉक है इसके बियॉन्ड में कैसे काम करूं, क्या मैं स्टॉक पकड़ सकती हूँ जो स्टॉक के अंदर में मोमेंटम आने वाला है और जिनको मैं लॉन्ग राइड कर सकती हूँ, वो प्रोसेस समझेंगे एडवांस पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। फैंटास्टिक। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ एक सिंपल सा कंसेप्ट, समझाया है बड़े सिंपल तरीके से, बट बहुत इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट है। आप इसको यूज़ करना चालू करिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप ये वीडियो सीरीज़ को शेयर करते रहिए और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। बाय बाय।